नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। दोस्तों, जब देश में स्मार्ट सिटी बनने की बात चली तो कई लोगों ने एक सवाल पूछा कि ये स्मार्ट का मतलब क्या है। ये एक बड़ा सवाल था जिसके अलग अलग तरीके के उत्तर आए कि स्मार्ट आखिर है क्या, और जब ये शहर स्मार्ट बन जाएंगे तो क्या होगा। तो जो स्मार्ट सिटी का एक मतलब हमें समझ में आया है, वो आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और सागर स्मार्ट सिटी सहित जिला प्रशासन के सभी लोगों को, यहाँ के नुमाइंदों को बताना चाहते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। आप मेरे पीछे एक शौचालय देख रहे हैं, ये एक स्मार्ट शौचालय है और ये अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसकी पब्लिक ओपनिंग नहीं हुई है, और उसके पहले क्या हाल है हम आपको ये बताएंगे। और इस हाल को देखने के बाद निश्चित तौर पर आप सब समझ जाएंगे कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। तो हम आपको दिखाने ले चलते हैं स्मार्टनेस किस तरीके से इन कामों में की पीछे छिपी हुई है, वो हम आपको आज दिखाएंगे न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि ये स्वच्छ शौचालय इस तरीके से सागर में तकरीबन हर वार्ड में पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, और इनके पीछे जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो एक स्मार्टनेस की है कि पब्लिक के लिए गंदे शौचालय ना मिले, बहुत अच्छी क्वालिटी के उच्च कोटि के शौचालय मिले, जहां वो जिनको यूज़ करे तो उसको भी कुछ सीखने मिले। और स्वच्छता, जो कि यहाँ पे एक लोगो लगा ही हुआ है, गांधी जी का चश्मा आप देख रहे हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो मतलब एक नया दृष्टिकोण मिले स्वच्छता का, जो भी इसे इस्तेमाल करे। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो सागर में जो स्मार्ट शौचालय बने हैं वो अभी ओपन भी नहीं हुए हैं। देखिए, यहाँ ताला लगा हुआ है, और मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, अभी इनकी ओपनिंग नहीं हुई है, इनकी शुरुआत नहीं हुई। विधिवत उद्घाटन जो किसी मंत्री को या किसी बड़े नेता को, अधिकारी को करना है, वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले यहाँ की क्या हालत है अब देखिए। और आपको जो मैंने आपसे खबर की शुरुआत में कहा था कि जो स्मार्ट सिटी की परिभाषा है, क्या स्मार्ट सिटी है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी इनको बने हुए 4-5 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ है, कहीं 6 महीने 7 महीने भी हुआ होगा। लेकिन देखिए, ये जो पत्थर लगा था ये क्रैक मार गया है, जिसे बचाने के लिए या छिपाने के लिए सीमेंट भी लगाई गई। ऐसा नहीं है, प्रयास किया है छिपाने का, लेकिन जो पत्थर है उसने सीमेंट छोड़ दी है, और ये अब देखिए पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखिए आप। तो जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जो स्मार्ट सिटी से जो काम हो रहे हैं वो अभी जिनकी ओपनिंग नहीं हो पाई, जिनके उद्घाटन नहीं हो पाए, उसके पहले ही सीमेंट साथ छोड़ रही है। सवाल ये भी उठता है कि जब ये उद्घाटन होकर शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद कितने दिन चलेंगे, इसकी क्या गारंटी है। ना कहीं किसी पत्थर पे लिखा है कि ये 5 साल चलेंगे या 1 साल चलेंगे या 2 साल चलेंगे। आपको हम बारीकी से अब दिखाएंगे। ये तो आपने बड़ा दृश्य देखा, अब देखिए ये पाइप, ये देखिए ये भी क्रैक मार गया। सफाई नहीं हुई है, वो तो है कि जब उद्घाटन होगा तब सफाई हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, जो बिजली के बल्ब लगाए गए थे वो निकाल लिए गए। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये दूसरा वाला भी जो बिजली का पार्ट है, इसे भी निकालने की कोशिश की गई है, और जल्दी ही ये भी चोरी हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से देखिए, आपको क्रैक्स नज़र आएंगे। ये छोटी सी बात है, ये देखिए, ये सतह भी जो है उखड़ गई है। ये आप देख रहे होंगे, ये सतह भी उखड़ गई, और यहाँ ये देखिए आप, ये भी निकल गया। तो आप जब इसे देखेंगे, यदि मान लीजिए ये काम किसी बड़े मंत्री या नेता के घर का होता, या किसी अधिकारी के घर का होता, या किसी संभ्रांत घर के व्यक्ति का होता, तो क्या वो इस तरीके का होता है? कोई भी व्यक्ति जब अपना घर बनवाता है
या किसी व्यक्ति का घर बनता है तो वो हर बात का ध्यान रखता है उसमें कि मजबूती हो। हम आपको एक पीछे का भी व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, ये देखिए नीचे के जो कॉलम है आप वहाँ देखिए, फिनिशिंग एक, चूँकि ये पीछे का मामला है इसलिए इसे छोड़ दिया है कि यहाँ कौन देखेगा। आप देखिए इसे, तो ये जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है, स्वच्छता, सुरक्षा और क्वालिटी, इन तीनों ही चीज़ें तकरीबन यहाँ से लापता हैं। ये देखिए, आपको भी निश्चित तौर पर ये सब लगा होगा। ये देखिए आप, दीवालों से बहता पानी, जाले और उजाड़ होते ये पेड़। ये देखिए, हमने इस पूरे शौचालय को आपके सामने रखा है और इसकी क्वालिटी जो है वो हद दर्जे की क्वालिटी है, जो जगह जगह से ये बता रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ से आप देखिए कि जिसने भी ये काम किया है उसने लापरवाही, भ्रष्टाचार और उसे इस तरीके से किया है जैसे ये कोई सरकारी काम हो, और उसका कहीं कोई लगाव नहीं दिखाई देता इस पूरे काम में। तो ये है सागर के स्मार्ट टॉयलेट्स की हकीकत। मैंने आपको केवल एक ही दिखाया है, और भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें टूट फूट और जो क्वालिटी है उससे समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। इस बारे में हम एक शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे। कैलाश हमारे मित्र हैं और शहर के बारे में बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। कैलाश जी, आप बताइए कि ये जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है ये किस तरीके का काम है, किस तरीके की, अब छोड़िए मैं पकड़ूं, क्या लग रहा है आपको? काम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से स्मार्टनेस बताते हुए निर्माण किया गया है। कार्य हो भी जाए, पैसा खर्च भी हो जाए, पब्लिक को उसका लाभ ना मिले और उसके बाद शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाए, तो इस तरीके की भावना को धारण करते हुए ये कार्य किया गया है। मेरा निवास यही है, सामने श्री राम नगर में है। हम बड़ी आशा के साथ यहाँ देखते रहे कि पब्लिक टॉयलेट बना दी गई है, लोगों को इधर उधर अस्वच्छता फैलाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर पड़े हुए महीनों से ताले और उसका शुरुआत ना होना, और अब स्थिति ये है कि अब मैं रोज़ ये देखता हूँ कि शायद किसी मंत्री का या किसी महापौर का, किसी नेता अभिनेता का ध्यान इस ओर जाएगा, और जैसे उनके घर में यदि कोई दरार होती है तो क्या वो इसी तरह की इसे छोड़ देते? क्या उन्हें ये ध्यान नहीं आता कि इसको सुधरवाना है, या कहीं यहाँ से गुजरते नहीं है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए? पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपए इस तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो नेता अभिनेता, महापौर, पार्षद, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार। ये जो सीमेंट और ये सब उखड़ने लगा है, अभी तो इसको बने हुए भी कुछ समय हुआ है और ये सब टूटने फूटने लगा, तो कौन सी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करते हैं लोग? अभी लोगों ने टेंडर निकाल के शायद इस तरीके की सीमेंट का मंगवाया है कि जो ज़्यादा दिन तक चले नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐड देखे हैं कि सीमेंट लगा दें तो उसको ज़िंदगी भर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इनने विशेष प्रकार की सीमेंट लगाई हुई है जो कि लगाते से ही बाहर हो रही है। क्या कहेंगे आप, शहर के लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आम जनता का जो पैसा है, उसके साथ किस तरीके का खिलवाड़ है? ये जनता के पैसे को अपना पैसा ना समझना और जनता के पैसे को फिजूल खर्च करना और दोबारा खर्च करने की योजना बनाना कि एक बार राशि ले ली जाए, उसी कार्य पर दोबारा राशि कैसे ली जाए, और एक ही कार्य पर 2 से 3 बार ये जनता के पैसे को पानी में बर्बाद कर रहे हैं। पानी के किनारे खड़े होके, तालाब के किनारे खड़े होके जनता के पैसे को पानी में बहाते चले जा रहे हैं और उसका निष्कर्ष और उसका परिणाम कुछ ना निकले। तो ये है कैलाश जो बता रहे हैं कि जो निर्माण है वो किस क्वालिटी का है और जनता के पैसे का किस तरीके से ये दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तस्वीरों को देखने के बाद जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उसके खिलाफ स्मार्ट सिटी क्या कार्रवाई करेगी या करना चाहिए, ये देखना होगा कि आखिर अब स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं क्या वो इसमें कोई स्मार्ट कार्रवाई करते हैं या फिर वही ढाक के 3 पात कि इसको रंगाई पुताई करके और इस जो गड़बड़ी है उसको छिपा दिया जाएगा। अभी इन पत्थरों को जो लगाया गया है
यदि हम बारीकी से देखें तो ये पत्थर पहले से टूटा था और उसको जोड़ के लगाया गया, टूटने के बाद नहीं जोड़ा गया। ये टूटे हुए पत्थर को पहले जोड़ा गया है और बाद में चिपकाया गया। तो वो पत्थर कितनी देर चलेगा? पत्थर गिर के नहीं टूटा है, ऑलरेडी टूटा हुआ पत्थर लगाया गया। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।